बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात करनी है आज एक मरतबा फिर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के हवाले से। ख़वातीन हज़रात, मेरे गुज़श्ता व्लॉग को पज़ीराई मिली, आप लोगों ने उसे गौर से देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। आज मैं आपको डॉक्टर्स हॉस्पिटल के जो वाक़या पेश आया लाहौर में, उसकी निस्बत कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। मैं आज आपको वो मुसद्दिक़ा बातें बताना चाहता हूँ कि जो मैंने बड़ी गहराई तक जाके और वहाँ विज़िट करके और फिर चंद एक जो मुतल्लिकीन से थे उनसे मुलाकात करने के बाद वो हक़ाइक़ मालूम किए गए हैं। और मैं ऑन ओथ ये बात कह रहा हूँ और इस बात को आप बिल्कुल ऐसे तस्लीम कर लीजिए कि मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के ये हक़ाइक़ आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ और इन पे आप ज़रूर यकीन करें। और इंशाअल्लाह ताला इन हक़ाइक़ में रत्ती बराबर भी किसी मज़ीद तहक़ीक़ और तस्दीक़ की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ख़वातीन व हज़रात, 4 दिसंबर 2023 DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन लियाकत मलिक के वालिद चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत से अज खुद अपने पैरों पे चल के डॉक्टर्स हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ जाके शिकायत की कि चेस्ट इन्फेक्शन है, इसके इलाज के लिए आए हैं। और डॉक्टर्स हॉस्पिटल ने जो उनकी तयशुदा जो रकूम थी वो तय करने के बाद उनके टेस्ट करवाने शुरू किए और बिल आखिर जो भी अद्वियात उन्हें दी जा रही थी उनके नतीजा में कैप्टन लियाकत मलिक के वालिद जो हैं वो वेंटिलेटर तक पहुंच गए। ख़वातीन हज़रात, मैं गुज़श्ता व्लॉग में बता चुका हूं, आपको गोशगुजार कर चुका हूं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल एक ऐसा स्लॉटर हाउस है कि जहां पे आप मरीज़ को लेके जाते हैं किसी एक मामूली बीमारी के बायस, और डॉक्टर्स हॉस्पिटल की उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती जब तक उस मरीज़ को 3-4 और बीमारियां डायग्नोज ना कर दें और जब तक उनके मतलूबा मफादात पूरे ना हो जाएं वो मरीज़ का पीछा नहीं छोड़ते। आप ख़वातीन हज़रात अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल से डेड बॉडी वसूल करने के लिए भी आपको एक ख़तीर रकम की ज़रूरत होती है और वहाँ पे इंसानियत नाम की चीज़ कोसों दूर तक भी मौजूद नहीं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर्स हॉस्पिटल कैप्टन लियाकत मलिक साहब के वालिद के तकरीबन कोई 28 लाख रुपए के डायग्नोस्टिक्स होती हैं, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, लेकिन उनकी तबीयत में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती और कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आती। ऐसी सूरत हाल में क्या मरीज़ के लवाहकीन को यह हक़ हासिल नहीं कि वो उसकी निस्बत तफसीलन मालूमात हासिल करें और वो उसकी निस्बत कोई सेकंड ओपिनियन भी हासिल करें? जी यकीनन ख़वातीन हज़रात, यकीनन मरीज़ के लवाहकीन को, अटेंडेंट को या किसी भी जो भी उस वक्त सरपरस्त है उसको ये हक़ हासिल है कि वो उस मरीज़ की निस्बत तफसीलन मालूमात भी हासिल करे और सेकंड ओपिनियन भी ले। ख़वातीन हज़रात, यही हुआ। बरोज़ वक़ुआ जिस दिन का वाक़या, जिसको पुलिस गर्दी का नाम दिया जा रहा है, कैप्टन लियाकत हॉस्पिटल में मौजूद थे। उन्होंने हॉस्पिटल इंतज़ामिया से कहा कि मेरे वालिद की हालत जो है वो मुसलसल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही। आपने इनके तकरीबन 28 लाख रुपए के मेडिकल टेस्ट किए हैं, मुझे उन टेस्ट की कॉपीज़ फराम की जाएं, मैं उनको किसी दीगर अदारे को, किसी दीगर हस्पताल को, किसी दीगर स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहता हूं और मैं वहां से सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूं। अवलीन सतह पे तो ख़वातीनो हज़रात उन्हें इस बात से इनकार कर दिया गया कि अभी वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, वो डॉक्टर साहब लेट आएंगे। बाहर कैप्टन साहब के मुसलसल तकाज़ा पर एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर्स हॉस्पिटल जो हैं वो उनको एक USB फराम कर देते हैं माफ़ी चाहता हूँ, USB फराम कर देते हैं और वो USB कहते हैं कि जी इसमें आपके मतलूबा तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, कैप्टन साहब वो USB ले जाके अपने कंप्यूटर से मुंसलिक करते हैं और वो ब्लैंक होती है।
उसके बाद वो फिर शिकायत करते हैं कि ये यूएसबी जो है ये ब्लैंक है, इसमें डेटा मौजूद नहीं है। वो कहते हैं नहीं जी, आपके कंप्यूटर में फॉल्ट है, आप इसको किसी दीगर कंप्यूटर में लगाएं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर का सरबराह हो, पीएसपी अफसर हो, पढ़ा लिखा अफसर हो, सहाफत से भी उसका ताल्लुक हो, व्लॉगर भी हो और कंप्यूटर को भी अच्छी तरह से समझता हो, उसके लिए ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात थी। बार कैप हॉस्पिटल के इसरार पे कैप्टन साहब ने उसको 2-3 मज़ीद कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के साथ चेक किया तो वो यूएसबी ब्लैंक थी। यहाँ से ख़वातीनो हज़रात सूरत हाल बिगड़ती है। कैप्टन साहब हॉस्पिटल वापस तशरीफ़ लाते हैं, उनके साथ कोई फोर्स नहीं है, कोई CIA का अमला नहीं है, किसी किस्म का कोई वहाँ पे तशद्दुद का माहौल नहीं है। कैप्टन साहब एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को गुजारिश करते हैं कि जनाब मुझे कोई एक स्पेशल कंप्यूटर बता दिया जाए जिस कंप्यूटर से मुंसलिक करके इस यूएसबी से डेटा हासिल कर लिया जाए, जिसमें मेरे वालिद के डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ताकि मैं सेकंड ओपिनियन ले सकूं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हालात तल्ख हो जाते हैं। हालात तल्ख होने की वजूहात क्या हैं ख़वातीन हज़रात? वो वजूहात ये हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो बड़ा, उनका रवैया बड़ा तल्ख है कि आप पीछे पड़ गए हैं। हमने आपको कहा ना कि यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, यहाँ के डॉक्टर्स को आप डॉक्टर नहीं समझते। जब हम कह रहे हैं कि हमें ऑथेंटिक है, हमारे डॉक्टर ने रिपोर्टें चेक की हुई हैं, इलाज दुरुस्त हो रहा है, तो आप खामखा हमारे सर पे चढ़ते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक सीनियर अफसर, एक बुजुर्ग शख्सियत के साथ इस किस्म की बदतमीजी वाला रवैया इख्तियार किया। फाइनली कैप्टन साहब ने वहां कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ये मेरा हक है। उन्हें कहा जी आपका कोई हक नहीं है, हमारे हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, हम अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देते ही नहीं है। कैप्टन साहब ने यहां कहा कि मैं DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर हूं और आप मेरे साथ ये रवैया है आपका, आप एक आम इंसान के साथ क्या रवैया होगा? ख़वातीनो हज़रात, यहां पे एक जुमला बोला गया और वो जुमला ये था कि पेखे ने तेरे नाल दे कई DIG। ख़वातीनो हज़रात, ये मैं 100% आपको ऑन ओथ बता रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड, कोट एंड कोट, कि वहां कैप्टन लियाकत मलिक साहब से कहा गया कि जा वेखे ने तेरे नाल दे कई DIG। कैप्टन साहब इस बात पे भी बरहम नहीं हुए। ख़वातीनो हज़रात, अब यहां पे अंडर कवर रखते हुए मैं आपको एक बात अर्ज कर देता हूं कि उस वक्त इत्तफाकन एक अफसर वहां पे तशरीफ लाए और जो कि रोजाना की बुनियाद पे वहां आते थे, उन्होंने आके इस सूरत हाल को देखा और कैप्टन साहब को तसल्ली दी कि सर जी कोई गल नहीं, वेख लैने आ, कर लैने आ, लै लैने इन्हां कोलों रिपोर्ट, तुसी परेशान ना हो, तुसी तशरीफ रखो। ख़वातीनो हज़रात, वो एडमिनिस्ट्रेटर और वो अमला किसी ऐसी हवाई मखलूक के ज़ेरे असर था और वो कुछ आसमान की उन बुलंदियों पे उड़ रहा था कि उन्होंने उस अफसर के साथ भी बदतमीजी की और रिपोर्टें देने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी जानब जो मरीज है उसके यूरिन बैग में मुसलसल ब्लड आ रहा था और वो मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला मरीज, उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा था कि ये कितनी देर तक और सांसें ले पाएगा। ख़वातीनो हज़रात, वो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ खबरगिरी के लिए आया था, उसके साथ जब तलखी होती है तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं, हालात कुछ गाली गलोच तक पहुँच जाते हैं। और जब हालात गाली गलोच तक पहुँचते हैं, इसमें भी कैप्टन लियाकत साहब शामिल नहीं है। ये वो जो ऑफिसर है उसके दरमियान और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के दरमियान मुकालमा हो रहा है और वो मुसलसल अपनी उस बेहयाई पे, अपनी उस बेहुदगी पे कि उसने एक सीनियर बुजुर्ग शहरी को एक जाली, बोगस और फेक यूएसबी दे दी जिसमें कोई डेटा नहीं था और बादशाह ये कहा कि हम अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स देते ही नहीं है, जाओ जो करना दे कर लो। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हालात बिगड़ गए और बिगड़ते हुए हालात में बात हाथापाई तक पहुँच गई और हाथापाई का आगाज़ ऑन ओथ हॉस्पिटल इंतज़ामिया की सिक्योरिटी ने किया।
जब हॉस्पिटल इंतजामिया की सिक्योरिटी ने धक्के देने शुरू किए और जब बात यहां तक पहुंच गई कि जैसे किसी एक घुस बैठिए दहशतगर्द या घुस बैठिए किसी जासूस के साथ रवैया इख्तियार किया जाता है, जब इन साहबान को वहां पे धक्के दिए जाने लगे तो खवातीन हज़रात फिर जो है जे ना वो ठीक होया जे, फिर जो कुछ भी होया है वो 100% ठीक होया। यहां पे हालात मजीद खराब होते हैं। वो हालात मजीद क्यों खराब होते हैं? एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मेरे जो बाबा जी हैं, मेरे बाबा जी बताते हैं कि उस वक्त वो वहां मौजूद थे कि एक सहाफ़ी को फोन आता है प्रॉपर्टी टाइकॉन का कि डॉक्टर हॉस्पिटल दे विच हालात खराब हो गए ने। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में खवातीन हज़रात हालात ऐसे खराब हो गए कि जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जब ये धिंगा मुश्ती हुई, जब ये बातचीत वहां जारी थी तो वहां पे एक बड़ी तादाद मरीजों के लवाहकीन की जमा हो गई। मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, आप लोगों ने वो फुटेजेस देख भी ली होंगी। मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का अगर वक्त ज़ाया ना हो तो वो फुटेजेस मैं भी चला दूंगा, आप इन वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे एक बड़ी तादाद मरीज़ों के लवाहकीन की इकट्ठी हुई, जिसमें से किसी ने कहा हम 60 लाख दे चुके हैं, किसी ने कहा कि जी हम यहाँ पे फ़लाँ बीमारी के लिए आए थे, 10 और बीमारियाँ निकाल दी हैं, किसी ने कहा जी यहाँ से तो लाशें मिलती हैं। मतलब गर्ज ये कि तमाम मरीज़ों के लवाहकीन ने वहाँ पे आहो बका की, चीखो पुकार हुई। और इस चीखो पुकार को देखते हुए जब मरीज़ों के लवाहकीन फट पड़े तो फिर उस प्रॉपर्टी टाइकून ने अपने एक मारूफ साहबी को फ़ोन किया। उस वक्त वहाँ बाबा जी मौजूद थे। बाबा जी ने मुझे बराह रास्त बताया है कि जब उस साहबी को फ़ोन आता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। वो वहाँ पहुँच के ठीक ठाक बदतमीज़ी करता है। हालात मज़ीद कहाँ से ख़राब होते हैं कि जब वहाँ पे वो खबरगिरी करने वाले, जब कोई सीनियर अफसर या आपकी बरादरी का कोई बंदा या आपका कोई साथी या दोस्त, उसका वालिद या कोई अजीज़ रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज होता है तो लोग खबरगिरी के लिए जाते हैं। ऑनोथ बात कर रहा हूँ, ये जितने साहबान वहाँ थे ये सब वो लोग थे जो खबरगिरी के लिए आए थे। अब वहाँ पे एक डीएसपी जो हैं उनके पास मुदस्सर ततला आ जाते हैं और मुदस्सर ततला आके वहाँ पे उनके बूथे में माइक घुसाने की कोशिश करते हैं और उनको एक जुमला कहते हैं, ओए तुसी इत्थे सीआईए बनाया है। खवातीनो हज़रात, इंसान ही होता है, इंसान जज्बाती भी होता है। और फिर जिस ऑफिसर को ये अल्फाज कहे गए थे, फिर उसने उसका जो जवाबी अटैक किया, जो जवाबी हमला हुआ, वो बहुत कम था। वो उस लेवल का हमला नहीं हुआ वापसी जो होना चाहिए था। वहां पे ईंट से ईंट बजा दी जाती तो भी वो इस रवैये के मुकाबले में जो हॉस्पिटल इंतजामिया और हॉस्पिटल इंतजामिया से मुंसलिक टीवी चैनल के सहाफ़ियों ने हरकत की, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हुआ। ख़वातीनो हज़रात, ना तो कैप्टन लियाकत अली मलिक का रवैया गलत था, ना किसी पुलिस ऑफिसर का रवैया गलत था। जब बदमाशी हो, जब गुंडागर्दी हो और जब डकैती, लाखों रुपए बटोरने के बाद सर्द मोहरी दिखाई जाए और आपका मरीज मौत और हयात की कश्मकश में हो, जब लूट मार जारी हो, तो फिर उसके रद्द अमल में जो कुछ हुआ ठीक हुआ, 100% हुआ। और मैं, हालांकि मुझे किसी का साथ नहीं देना चाहिए किसी भी मामले में, मैंने जितनी तहकीक की, कल तक के मेरे सोच मुख्तलिफ थी, आज मेरी सोच मुख्तलिफ है। पुलिस के साथ भी ज्यादती हो सकती है, पुलिस के साथ भी जबर हो सकता है। और ये जो बड़ी मगरमच्छ, बड़ी मछलियां प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, इनकी नजर में ना कोई पुलिस वाला कुछ है, ना कोई और कोई कुछ है। दर हकीकत ये वो माफियाज हैं जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। दर हकीकत ये वो माफियाज हैं जो इलेक्शन चोरी करते हैं। दर हकीकत ये वो माफियाज हैं जो पाकिस्तान को दिन दुगनी रात 4 गुनी पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं, तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, खा गए हैं। ये वो दीमक के कीड़े हैं, ये वो दीमक, ये वो ऐसा गुण है जो पाकिस्तान की जड़ों को लग चुका है और पाकिस्तान को दिन ब दिन खोखला किए चला जा रहा है। ख़वातीनो हज़रात, आज का ये वीलॉग आपको हकायक बताने के लिए था कि दर हकीकत हुआ क्या। और मैं आखिर में फिर एक मर्तबा आपको गुजारिश कर दूं
कि मैंने जो अल्फाज कहे हैं ये खुदा को, रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजर जान के आपको बताए हैं, इसमें रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है। आज तक के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रही हैं आप? 2500 के कैप्सूल थे तो उन्होंने हमें 18,500 रुपए के दिए। 2500 का इंजेक्शन आपको कितने का दिया? कैप्सूल कितने का दिया? और सर्विस हॉस्पिटल से 2500 के हमें मिलेंगे, इन्होंने 18,500 रुपए के दिए। ये 2500 रुपए के कैप्सूल है, 18,500 के देते हैं। और वापस भी नहीं करें, कहते ये आपके पल्ले है। एक कैप्सूल दे रहे इतने का, ये पता दे रहे हैं? पत्ता 18,500। एक पत्ता 18,500 का। सही। ये खुद ही सेल करते हैं, इनके ब्रोकर इधर हैं, इनके जो नंबर लिख के देते हैं कि इधर से ले लो। सब अमला इनका मिला होगा। और बहुत ज्यादा मतलब कि इतनी कंडीशन खराब है, आप वो अपना बंदा ट्रस्ट करके इस इतने महंगे हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। जितने भी बैठे हुए ना लोग, सबका ओवरऑल जितने अंदर मरीज है ना, उनको सही तरीके से केयर उनके डॉक्टर उन पे होने चाहिए। देखो वो बोल पड़े, हम सुबह से इनको देख रहे हैं, ये जो CIA के बैठे हुए हैं। ये उतनी आपका मरीज कितने दिन से मेरी बहन इधर? नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, हम लोग तकलीफें देख रहे हैं, डेड बॉडीज निकलती हैं अंदर से, पीछे से बस केयर करें सही तरीके से। अपनी वालदा को यहाँ लेके आए हुए। आप कौन से हॉस्पिटल में आए हैं आप? डॉक्टर हॉस्पिटल। डॉक्टर हॉस्पिटल में, अच्छा जी। उन्होंने कहा कि नमोनिया से इन्फेक्शन बढ़ गया, कि फेफड़ों में चला गया। फिर आज उन्होंने कहा कि सिचुएशन क्रिटिकल भी होगी जी। पैचेस ज्यादा। कितना पे कर रहे हैं डेली का इधर? 2.5 लाख रुपए। वेंटिलेटर जो भी 19 दिन हो गए। 19 दिन हो गए हैं। हाँ जी, 19 दिन। जो भी मरीज आता है उसको 20 दिन रखते हैं, 2-4 लग रहे हैं। और डॉक्टर नूरुल आसिफ आते हैं, बैक साइड से चले जाते हैं, हमें बता के भी नहीं जाते। इधर हम आए थे, बड़ा अच्छा अस्पताल है, लेकिन ये सब हैं। हमने एक बीमारी के लिए आए थे, आगे से 3 दिन निकाली, 8 दिन हो गए कंटिन्यूसली वेंटिलेटर लगाया हुआ है और कहते हैं कि हमने खुद भी होश किया हुआ है। आपका कौन है रिलेटिव इधर? मेरा रिलेटिव इधर है, मेरे हैं मामू हैं इधर कर्नल है। ये वेंटिलेटर कितना कॉस्ट कर रहे हैं? वेंटिलेटर का ये डेली हमसे कुछ 1.5 लाख हमारे से 1.5 लाख ले रहे हैं। और आपके पेशेंट के यूरिन में ब्लड आया और आपने इंटीमेट किया, इनको पता ही नहीं था, वो रोते हुए आप बाहर आए हैं। हाँ जी, ये इस तरह ही हो रहा है, इनको कुछ नहीं पता, अंदर गप्पे चल रही है। डॉक्टर हॉस्पिटल पीस ऑफ शिट है ये। हाँ जी, एक भी मरीज सही होके नहीं गया इधर से। अच्छा, तो आप पैसे इधर रोज का 3 लाख आप दे रहे हैं, 20-20 दिन से मरीज इधर है, 60-60 लाख रुपए हर बंदा दे चुका है इधर। हाँ जी। तो बाद में क्या मिलता है? डेड बॉडी मिल जाती है। डेड बॉडी मिलती है। तो बंदा घर ही मान लवे अपना। साहब आए, उसके 2 घंटे बाद हम आए। ये 60 लाख दे के भी डेड बॉडी देनी है ना, बंदा घर ही अल्लाह ने प्यारा हो जाए। भी पोजीशन नहीं सही है, किसी का फैन नहीं है, किसी का मिलने नहीं देते। टाइमिंग है, बस जाओ, आधा घंटा जाओ, आधा घंटा आ जाओ, मिल के ड्रामेबाजी। हाँ जी बाबा जी, क्या हुआ आपके साथ? सर मैं आज 15 दिन हो गए हैं, हमारे पेशेंट को कोई देखभाल नहीं हो रही, बिल्कुल कोई खान नहीं हो रहा, बिल ही डाले जा रहे हैं जी। तो कोई बिल्कुल ना, कोई हमें यही नहीं पता कि हमारे पेशेंट को अटेंड कौन था, ये पता नहीं चला। पैसे इधर पूरे ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रही है। हाँ जी, हमने कहा कि खाली हमारा मसला नहीं है, हर बंदा बहन मेरी वो अभी मेरा हल मियां अमर सर से बात कर रहे हैं, उनको यही कहा कि 2.5 लाख 3 लाख हर बंदे का शुगर बनाया हुआ है। जेड़ा बंदा आंदा लांगड़ी देंदे लम्मा पे वेंटिलेटर, लम्मा पे वेंटिलेटर। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं मैं और मेरा बेटा, ये कल 6 बजे के चले, अभी ऑस्ट्रेलिया से आया है। आज कितने दिन का? 1 हफ्ते का वो लिखा है, 1 हफ्ते का 2.5 लाख। आए हुए हैं जनाब जी, जो DIG के साथ ही हमारा जो पेशेंट एडमिट हुआ है। हमें जो सुबह कह देते हैं रिपोर्ट जो है वो क्रिटिकल है जी, 2 दिन बाद कहते हैं ठीक है, तीसरे दिन फिर कह देते हैं क्रिटिकल। टेस्ट कितनी बार करवाते हैं दिन में? टेस्ट जो है रोजाना के 20-20 टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा। मेडिसिन तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख की मेडिसिन है, 3-4 लाख जो रोजाना के जो हम वेंटिलेटर की हम पेमेंट कर रहे हैं इनको रोजाना की। तकरीबन हमने 40 लाख रुपए इनको जो है अदा कर चुके हैं। ये तो रिस्पॉन्स कोई नहीं है। आज फिर मसीहा है या कातिल है? जी कातिल है जी, ये तो बहुत ज्यादा कातिल है। आपके पेशेंट को मसला क्या था? वो लंग्स का जो मामला था, नमूनिया था, कोई इन्फेक्शन था। नमूनिया का रोज का 2 लाख रुपए ले रहे हैं ये जी। हाँ, पक्की ना ठीक हो जाए अगला। आज इनकी डॉक्टर सोबी आई है, उन्होंने कहा 18 दिन से जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है वो बिल्कुल ही नील है। अब ये देखें, रिपोर्ट भी इनकी नील है। इनके अपने हॉस्पिटल वाली डॉक्टर 18 दिन बाद आई है और वो डॉक्टर कह रही है जो 18 दिन ये अपना इलाज करते रहे हैं वो इलाज गलत था। अब इस पैसों का कौन जिम्मेदार है जो 18 दिन में इनका 36 लाख रुपए गया है इस भाई का, और नई डॉक्टर कह रही इलाज ही गलत हो रहा था? ये इसका जिम्मेदार कौन होगा?
पैसों का इशू नहीं है, पैसे तो बंदा अपने पेशेंट पे खरीद देता है, लेकिन 18 दिन जो गलत इलाज हुआ इसका कौन जिम्मेदार है? वो अच्छा खासा मतलब जब गुजरांवाला से लेके आए, वो बोलती भी थी, होश में भी थी, इन्होंने बेहोश रखा हुआ है। अगर हम किसी डॉक्टर से पूछते वो कहते पहले डॉक्टर ने आपको क्या बताया, आप बताएं ना, पहले डॉक्टर ने क्या बताया आप बताएं। तो ये उनको नहीं पता कि बीमारी क्या, नहीं उनको नहीं पता, आप बताएं ना। हमने कहा आप अब ये बहन कह रही है कि हम पेशेंट को लेकर आए हैं, अच्छा भला होश में था, इन्होंने आते ही वेंटिलेटर पर डाल दिया और हमें पूछ रहे हैं कि पिछले डॉक्टर ने क्या कहा था। हम ये कह रहे हैं कि आप बताएं, आप डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या कहा। इनका वतीरा ये है कि अच्छा भला पेशेंट आता है उसको वेंटिलेटर ठोक देते हैं। एक मरीज ने यहाँ से सही होकर निकलता अभी आठवां पेशेंट का आपको अजीज के मिला रहा हूँ कि जिनका पेशेंट अच्छा भला आया उसको वेंटिलेटर पे ठोक दिया इन्होंने। हमने एक पेशेंट नहीं यहाँ से ठीक होता निकलता। सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रही हैं आप इसका नोटिस ले जो कसाई डॉक्टर बैठे हुए इधर। हाँ जी बिल्कुल, चले जी।